एक सुंदर सा गांव था। हरे भरे खेत, छोटे कच्चे घर और मिट्टी की खुशबू से भरा। इसी गांव में एक मेहनती किसान अपने दो बैलों के साथ रहता था। उन बैलों का नाम था भीम और धर्म। भीम था ऊंचा, भारी शरीर वाला, बहुत ताकतवर। उसके सींग लंबे और चमकदार थे। वहीं धर्म था साधारण दिखने वाला, शांत, संयमी और हमेशा मुस्कुराने वाला। दोनों किसान के खेत में हल खींचते थे, लेकिन दोनों की सोच एकदम अलग थी। भीम का घमंड। भीम अक्सर खुद की तारीफ करता, मेरे जैसे ताकतवर बैल इस गांव में कोई नहीं। मैं अकेले ही पूरा खेत जोत सकता हूं। ये धर्म तो बस धीरे धीरे चलता है, जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं। धर्म चुप रहता, लेकिन जब कभी बोलता, उसकी बात में गहराई होती। ताकत से नहीं, निरंतरता और संयम से ही काम पूरा होता है भीम। जो बिना थके लगातार चलता है, वही असली विजेता होता है। भीम उसे कमजोर और डरपोक कहकर मजाक उड़ाता रहता, लेकिन धर्म कभी गुस्सा नहीं करता, बस मुस्कुराकर अपना काम करता। आया गांव का बड़ा मुकाबला। एक दिन गांव में घोषणा हुई, इस रविवार को होगी एक विशेष प्रतियोगिता। देखा जाएगा कौन सा बैल सबसे अच्छा और जल्दी खेत जोत सकता है। गांव के सभी किसान अपने अपने बैलों को तैयार करने लगे। भीम को जैसे अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल गया। इस बार तो मैं सबको दिखा दूंगा, अकेला भीम ही सब पर भारी है। धर्म ने शांत स्वर में सुझाव दिया, हम दोनों साथ चलें तो खेत ज्यादा बेहतर और जल्दी जोता जाएगा। टीम वर्क में ही सच्ची शक्ति है। लेकिन भीम ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। प्रतियोगिता वाले दिन पूरा गांव मैदान में इकट्ठा हुआ। ढोल नगाड़े बज रहे थे, बैलों को सजाया गया। किसान अपने बैलों के साथ खड़े थे। भीम अकेला खड़ा था, सीना ताने। धर्म एक दूसरे शांति पसंद बैल के साथ आया। नाम था श्यामू। जैसे ही सीटी बजी, भीम दौड़ पड़ा पूरी ताकत से। वो जोर जोर से हल खींचने लगा। धूल उड़ रही थी, लोग ताली बजा रहे थे। शुरुआत में भीम ने सबसे ज्यादा खेत जोता। किसान भी खुश था, लेकिन कुछ ही घंटों में भीम हांफने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, पैर लड़खड़ाने लगे। उसका भारी शरीर अब थकान से बोझिल लगने लगा। आखिरकार वो रुक गया। उधर धर्म और श्यामू धीरे धीरे लयबद्ध तरीके से खेत जोत रहे थे। वो न तेज भाग रहे थे, न थक रहे थे, बस लगातार चल रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने पूरा खेत जोत डाला। अंत में सच्चाई जीती। जब प्रतियोगिता खत्म हुई तो परिणाम सामने था। गांव वाले जोर से तालियां बजाने लगे। सबने धर्म की मेहनत और संयम की तारीफ की। किसान की आंखों में गर्व था। उसने धर्म के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू ही मेरा असली साथी है। तूने साबित कर दिया कि समझदारी और निरंतरता ही असली ताकत होती है। भीम शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने हमेशा सोचा ताकत ही सबसे बड़ी चीज है, पर आज समझ आया कि धैर्य, समझदारी और सहयोग ही सच्ची ताकत है। धर्म, मुझे माफ कर दो। धर्म ने मुस्कुराकर कहा, माफी की जरूरत नहीं भीम। आज तुमने जो सीखा वही असली जीत है। चलो अब साथ मिलकर खेत जोतते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धैर्य और समझदारी के आगे झुक ही जाता है। सच्चा विजेता वही है जो लगातार मेहनत करता है, टीम वर्क में विश्वास रखता है और दूसरों का सम्मान करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगली बार एक और सुंदर कथा, अगली कहानी सुनाने आपको मैं जल्दी ही आऊंगा। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।